प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज की हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की पद्यांश व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध के कारणों का बताते हुए, युद्ध के कारणों के बारे में समझाते हुए युधिष्ठिर को कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। पितामह कह रहे कुंती से रण की कथा है। भीष्म पितामह कुंती पुत्र युधिष्ठिर को युद्ध की कथा का कारण बता रहे हैं। विचारों की लड़ी में गूंथने जाते व्यथा है और जब उसे कथा बताते हैं तो उसमें साथ साथ उन विचारों के साथ अपनी पीड़ा का बखान भी करते हैं। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, हृदय रूपी सागर जब उद्वेलित होकर के डोलने लगता है, छिपा निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। तो कोई गंभीर व्यक्ति भी अपने हृदय में छिपी हुई भावना को, पीड़ा को अंदर नहीं रख सकता, वह भी बोलने लगता है, अपनी पीड़ा को उजागर करने लगता है। यहाँ पर कवि ने महाभारत युद्ध के कारणों और उसके आधार की ओर संकेत किया है। बुलाता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति किसी का न्याय छीन लेता है, अर्थात दूसरों पर अन्याय करता है, वही व्यक्ति युद्ध को बुलाता है। युधिष्ठिर सवतव की अन्वेषणा पातक नहीं है। हे युधिष्ठिर, अपने अधिकारों को पाना कोई पाप नहीं है। अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना पाप नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं। इस संसार में नरक तो उन लोगों के जीवन में है जो पाप को स्वीकार कर लेते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। न उसके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। उनके नरक जो है उनके लिए नहीं है जो पाप करने वालों के विरुद्ध युद्ध भूमि में उन्हें ललकारते हैं, अर्थात अधर्म करने वालों को, पाप करने वालों को ललकार कर उनके साथ युद्ध छेड़ते हैं और उसे नष्ट करने का ठानते हैं। उन व्यक्तियों के लिए नरक नहीं है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी न करना तो पाप कहलाएगा, जबकि उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है वह पुण्य कहलाएगा। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि आसानी से कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता। किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, न तो कोई किसी को मारना चाहता है और न स्वयं मरना चाहता है। अर्थात जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वह तंग आकर के ही करता है। यदि मरने मारने की जो घड़ी आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वह केवल तंग आकर के ही ऐसा करता है। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता। मनुष्य उस शांति को भी भंग नहीं करना चाहता जो चाहे जबरदस्ती स्थापित की गई हो या बनावटी शांति हो। जहाँ तक हो सके शांति प्रेम निभाता है, बल्कि वह तो शांति को प्रेम पूर्वक बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता है। भीष्म पितामह के कहने का भाव यह है कि मनुष्य स्वभाव से ही शांति प्रिय है। वह किसी प्रकार के युद्ध और संघर्ष को टालना ही चाहता है। अगला पद, मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को। जो मनुष्य शांति चाहता है
वो शांति चाहने वाले केवल मनुष्य ही होते हैं, नहीं वह रोक पाती दुराचारी दनुज को। किंतु जो बुरे आचरण वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें वह अन्याय करने से नहीं रोक पाती। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है? जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं क्या वह सभ्य पुरुषों को सही से पहचानते हैं? अर्थात वह सभ्य पुरुषों को नहीं पहचानते। विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। जो दनुज होते हैं, जो दानव होते हैं, राक्षस वृत्ति के होते हैं, यदि कोई व्यक्ति विनय को अपनाता है, करुणा को अपनाता है, दया भाव को अपनाता है तो वह उसे कायर कह करके संबोधित करते हैं। तो जो दनुज व्यक्ति है, जो दुराचारी व्यक्ति है, उसको बुरे कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध के कारण समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे परिस्थितियां जो हैं और ज़्यादा भयंकर हो जाती हैं। श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। अन्याय की जो श्रृंखला है, जंजीर है, वह बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लेती है और अत्यधिक भीषण और कठोर हो जाती है। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है और किसी दिन भयंकर धमाका होता है, भीषण युद्ध छिड़ता है। मनुज ले जान हाथों में दनुज पर टूटता है। और अन्याय से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जान हथेली पर रखकर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दुष्टों पर, दानुओं पर, अन्याय करने वालों पर टूट पड़ता है। भीष्म पितामह यहाँ कहना चाहते हैं कि युद्ध अचानक ही नहीं फूटता, बल्कि यह ज्वालामुखी पहाड़ की तरह कई दिनों तक अंदर ही अंदर सुलगता है और जब अन्याय अधिक हो जाता है, असहनीय हो उठता है, तब यह ज्वालामुखी एक दिन फट पड़ता है, युद्ध भी फूट पड़ता है। इसी प्रकार युद्ध का जो कारण होता है वह केवल एक दिन में ही निर्मित नहीं होता। प्रिय छात्रों, साथ में अपनी जीके को भी इम्प्रूव करें।